आइए अब एक खबर को विस्तार के साथ जानते हैं। और सबसे पहली खबर जो आ रही है वो रांची में चल रहे छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई खबर है, जिसका आज 18वां दिन है। इन बच्चों ने कल पुलिस की लाठियां खाई हैं, खराब एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ी है और बच्चे आज फिर एक नई उम्मीद के साथ जागे हैं। इनके हौसलों में कहीं से कोई कमी दिखाई नहीं देती। नए सूरज के साथ आज फिर इनके लिए एक नया सवेरा है। इनके दिलों में पक्का इरादा है कि जो माफिया इनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें एक दिन सजा जरूर मिलेगी, देर से ही सही, लेकिन झारखंड की सरकार सुनेगी जरूर। लेकिन वो दिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता। सोए रहेंगे, बच्चों को न्याय नहीं देंगे। खैर कोई बात नहीं है, नहीं दीजिएगा तो हम लोग का भूख हड़ताल जारी रहेगा और भी संख्या में भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी दे कि कुछ साथियों ने कहा कि हो सकता है आपको उठा के जेल ले जाया जाए, तो जेल में भी भूख हड़ताल जारी रहेगा। नौजवानों में एक चीज़ आ गई है कि अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे जिलों में, सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं हम लोग। आखिरकार किस तरह से झारखंड पुलिस की लाठियां निर्दोष बच्चों पर पड़ी, उसके घाव शरीर पर निशान छोड़ गए हैं। आइए आपको उन छात्रों की जुबानी ही पूरी कहानी दिखाते और सुनाते भी हैं। पुलिस आई और बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी कहा सुने के सीधे लाठी चार्ज करना चालू कर दिया। मैंने उन्हें ऐसे पकड़ा, इस तरीके से, इधर इस तरीके से पकड़ा। ये लाठी मुझे पड़ी पीछे, ये पीछे, यहाँ मुझे लाठी पड़ी, सामने इनके छाती में पड़ी। भाई हाथ दिखाओ, ये इसके हाथ में पड़ी। ऐसे कम से कम 100 लड़के हैं जिन पे वहां लाठियां चली हैं विधानसभा के सामने। झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी के बीच देर रात पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद छात्रों में काफी रोष भी देखने को मिला। छात्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए, क्या कह रहे हैं ये छात्र। पुलिस ने बर्बरता की है, आप देख सकते हैं मेरी आंखें बच गई है। लाठीचार्ज किया, मैं खड़ा था, आराम से शांतिपूर्वक खड़ा था। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा। आप देख रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हम न्याय तो मांग रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं, हम JSS-CGL की परीक्षा को रद्द करने की तो बात कर रहे हैं, हम JPCS को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो उसकी बात कर रहे हैं। ये सरकार दमनकारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार है। ऐसी सरकार का झारखंड में रहना झारखंड के युवाओं के साथ धोखा है। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे अचानक से एकाएक पुलिस आई और लाठीचार्ज करना शुरू कर दी और लड़का हो लड़की है, किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे कंधा पे मेरा यहाँ पे चोट लगा है, उसका पैर पे यहाँ पे चोट लगा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ हाथ में दर्द है मेरा। और यहाँ पे हम लोग खेत में दौड़ रहे थे, पुलिस दौड़ा के मार रही थी और अंधेरे का पूरा फायदा उठाया गया। वहाँ पे लाइट नहीं था, मीडिया कर्मी नहीं थे, जिसका पूरा फायदा उठाएगा और पूरा घेर के मारा गया, जिसे हम लोग कोई आतंकवादी है, हम लोग कोई उपद्रवी है, हम लोग कोई नक्सली है, इस तरह से मारा गया। ये बिल्कुल निंदनीय है और तानाशाही सरकार की ये पहचान है। हम बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम आराम से एकदम सामने की ओर बैठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम हुए, धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहने वाले हैं, तो उनको पता था कि कुछ समय के बाद लोग यहाँ से चले जाएंगे। जैसे लोग वहाँ से कम हुए, स्टूडेंट थोड़े कम हुए, वहाँ पे फोर्स बढ़ गई, वहाँ पे लगभग 500-600 स्टूडेंट हो गए और फोर्स लगभग 2000। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम पड़े, वो अचानक से टूट पड़े। ना ही किसी तरह की वार्निंग दी गई, ना ही कुछ बोला गया, अचानक से वो आए और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। पैंट खोल नहीं सकते सर, दिखाते ना कितना मारा सर, इतना मारा गया ना कि कोई बैठ नहीं सकता सर, बैठ नहीं सकता, इतना मारा गया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव के लिए गए हुए थे। हमें वहाँ पे SP साहब आते हैं और आकर के कहते हैं कि आप लोग ठीक है,
शांति से बैठिए, हम लोग बातें ही कर रहे थे। उसके बाद एसपी साहब चले जाते हैं और पूरी पुलिस की दल बल आती है और रात के अंधेरे होने के बाद वे लोग अचानक तेजी से हमला कर देते हैं। लोगों को भागने का भी मौका नहीं देते, गालियां देकर 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा करके। आप वहां पे देख सकते हैं कि गड्ढे हैं, वहां पे पूरा कीचड़, अभी बरसात का समय है, लोग भाग नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे, उसके बावजूद भी उन लोगों को लाठी से मारा गया है। ये जलियांवाला बाग जैसा कारण हुआ है, बस वहां पे गोली चली थी, यहाँ पे लाठियां और गालियां चली है। तो आपने ये छात्रों की पीड़ा सुनी और ये छात्र खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से कल जब वे विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो कैसे पुलिस ने उन पर बर्बरता करी और लाठीचार्ज किया, जिसमें कई जो छात्र हैं वो घायल हो गए हैं। कल विधानसभा के बाहर दिन भर विरोध प्रदर्शन करने के बाद स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी भूख हड़ताल का आज 10वां दिन है। महतो ने साफ कर दिया है कि सरकार कितनी बार भी लाठीचार्ज करे, कितने आंसू गैस के गोले चलाए, ये लाठी गोली बंदूकों से सरकार नहीं चलती है, सरकार जनता को संतुष्ट रखकर ही चलती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस पूरी लड़ाई को वो आगे भी जारी रखेंगे। चलाए, ये लाठी गोली बंदूक से सरकार नहीं चलती है, सरकार जनता को संतुष्ट रख करके चलती है। हम आज 17 दिन से सत्याग्रह में, 9 दिन भूख हड़ताल में, और अभी का समय में हमरा जैसे भूखे आदमी को भी पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, हमको भी प्रताड़ित कर दिया और अभी जबरदस्ती हमको एम्बुलेंस में डाल दिया। यह स्थिति है, यह विडंबना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा, इस लड़ाई को मैं कंटिन्यू रखूंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड छात्र आंदोलन आज 18वें दिन पहुंच चुका है और ऐसे में ये जो छात्र आंदोलन है अब यहां सियासी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है, क्योंकि कल रांची विधानसभा के बाहर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग ने बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया है। तो बीजेपी का कहना है कि सरकार छात्रों की मांग पूरी करे और ऐसे में आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी का सुबह 8 से रात 11 बजे तक प्रदर्शन रहेगा और आवश्यक सेवाओं में कोई रुकावट नहीं रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का ऐलान किया है। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती की सीबीआई जांच की मांग लगातार जारी है, छात्रों की तरफ से भी ये मांग की जा रही है और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और बीजेपी का आज झारखंड बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो पूरा प्रदर्शन कल हुआ है वो पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ये बात भी निकल करके सामने आई और ये भी कहा गया कि छात्रों के हाथों में तिरंगे थे और गुलाब के फूल वो थामे हुए थे, बावजूद उसके पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन से उन्हें तितर बितर करने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोले हुए है, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और एक तरफ झारखंड विधानसभा सत्र चल रहा है, यहां लगातार बीजेपी घेराव करने की कोशिश कर रही है हेमंत सोरेन सरकार को और आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। मैं इतना ही कहूँगा कि चूँकि झारखंड में चाहे जेसीसी हो या जेपीएससी, दोनों ही संस्थान में जितनी भी जो नौकरी की जो एग्जाम लिए, वैकेंसी जो निकाले गए, दोनों ही संस्थान ने इन 6 वर्षों में नौकरियों को बेचने का काम किया और बच्चे उसके लिए संघर्ष करते रहे। और लगातार हर रोज दिवाकर हमारे संवाददाता रांची से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं, फिर चाहे वो जयपाल मुंडा स्टेडियम हो या फिर विधानसभा घेराव के समय। कल दिवाकर लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। दिवाकर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, आज 18वां दिन पहुंच चुका है छात्र आंदोलन का और इधर बीजेपी ने भी कमर कस ली है और बीजेपी ये कह रही है कि सीबीआई जांच ही होनी चाहिए और आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। किस तरीके से इस बंद का असर आज पूरे रांची झारखंड पर दिखेगा? देखिए, निश्चित तौर पर इस बंद का असर दिखेगा और लेकिन पहले मैं तस्वीर आपको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दिखा देता हूँ। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में फिर से बच्चे उसी तरीके से लौट कर आ गए हैं और अपने जो उनका प्रदर्शन है, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन, वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़कियां भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर बैठी हुई है और ये पिछले 18 दिनों से कोई घर नहीं गया है अपने, सब इसी तरीके से इस मंच पर यहाँ पर बैठे हुए और लगातार
जो सरकार के खिलाफ आवाज है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार संज्ञान ले और इनकी मांगों को पूरी करे। तो ये लगातार ये तस्वीरें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, और लगातार इस पर कार्रवाई जो है वो छात्रों की तरफ से एकदम शांतिपूर्ण मार्च। देखिए छात्र जो कल, क्योंकि देर रात तक सब लोगों ने प्रदर्शन किया है, तो अभी बहुत सारे छात्र यहाँ पर आपको सोए हुए नजर आएंगे, लेकिन इनके हौसले कभी कम नहीं हुए और ये लगातार। दूसरी चीज जो अपडेट है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का ऐलान किया है, और उसका असर मैं जब अभी घर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंच रहा था तो रास्ते में दिखा कि झारखंड की जो सड़कों पर आज कर्फ्यू जैसा आलम लगातार नजर आ रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राजधानी रांची में सिर्फ 3000 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती की गई है। तो लगातार ये है कि इस प्रदर्शन को जो है कह सकते हैं रोकने की प्रयास लगातार हो रहे थे, और कल आपने देखा कि किस तरीके से छात्रों ने जो शांतिपूर्ण मार्च निकाला था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, गांधीगिरी का सहारा लिया था, बापू के आदर्शों पर चलने की वो बात कर रहे थे, वंदे मातरम गीत गा रहे थे, तो तमाम इस तरह की चीजें का लगातार देखने को मिली। दिवाकर, इस तरह की तस्वीरें तो जरूर निकल करके सामने आई जहां हमने देखा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, विधानसभा की ओर आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन बदले में उन पर जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और छात्रों ने जिस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि हम किसी तरह के कोई उपद्रवी तो नहीं है, जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया है, और ये तो नियमों के भी खिलाफ है ना। अगर आपको लाठीचार्ज करना भी है या भीड़ को तितर बितर करना भी है तो कमर के नीचे के हिस्से पर आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज बच्चों पर किया गया है ये तो निश्चित तौर पर निंदनीय है। अभी तो कई और भी आरोप निकल कर आ रहे हैं कि शाम में जब ये विधानसभा के पास सारे विद्यार्थी पहुंच गए थे प्रोटेस्ट करते करते, इन तक एकदम शांतिपूर्ण था, उसके बाद कहा जा रहा है कि वहां पर बिजली काट दी गई और अंधेरे में इस छात्रों की पिटाई हुई है। ये एक क्रूरता, ये जांच का विषय है कि आखिर ये किसके निर्देश पर और किसके आदेश से ये चीजें हुई है। लेकिन जो शाम में तस्वीरें आई वो एक तस्वीर एकदम बदलती हुई थी, और जो हम कह सकते हैं सरकार और पुलिस का एक क्रूर चेहरा जो है वो देखने को मिला कि जो छात्र पिछले भूख हड़ताल पर बैठे हुए 9-10 दिनों से, उनके ऊपर अगर लाठियां बरस रही है, उनको चोट आई और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो कहीं ना कहीं एक जघन्य अपराध भी माना जा सकता है, क्योंकि छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन में कहीं कोई बिखराव की स्थिति कहीं नजर नहीं आई थी। छात्रों की जो कह सकते हैं सब्र का जो सीमा था वो लगातार 6 से 7 घंटों तक पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से झारखंड के जो दिवाकर, इन्होंने तो उनको भी नहीं छोड़ा जो भूख हड़ताल कर रहे थे। देवेंद्र महतो जो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है, आज वो 10वां दिन पहुंच चुका है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने खुद अपनी जुबानी बताया कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके साथ कोई और आंदोलनकारी भी थे जिनको भी बहुत प्रताड़ित किया गया है। निश्चित तौर पर सारे जो भी कल कई लोग जो भूख हड़ताल पर थे वो भी वहां पर गए थे, क्योंकि देवेंद्र महतो की तबीयत ज्यादा खराब थी, उनको पानी चढ़ाया जा रहा था, एम्बुलेंस से गया और फिर स्ट्रेचर से ले जाया गया। रुपेश पाल देखिए हमारे साथ है, रुपेश पाल भी 8वें दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हौसला पस्त नहीं हुआ है, लेकिन अब शरीर इनका जवाब दे रहा है। रुपेश जी, किस तरीके से आंदोलन, सरकार ने जो कल कार्रवाई की है, आप लोगों के हौसले क्या टूटे? बिल्कुल नहीं, और हम लोग हौसले मजबूत हुए, क्योंकि टेस्ट का करवा देंगे और भूख हड़ताल का करवा देंगे। कल हम लोग का जिस तरह से भाई लोग वहाँ पर गए हुए थे जनता वगैरह के लिए, वो भी पीसफुल, जिनमें कोई भी जरूरत नहीं हुई। संध्या 7 बजे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वो भी लाइट ऑफ कर सके। ये पुलिस की बर्बरता है, ये सरकार की निर्णय है। सरकार ये चाहती है कि प्रदेश को कमजोर करें, और उनका ये सोचा है बिल्कुल ही जस्ट गलत है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लाठीचार्ज किया है उस तरह से और युवाओं लोग में आक्रोश आ चुका है, और झारखंड में कोने कोने पर लड़का पहुंच गए हैं। तो ये देखिए आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एक अपडेट ये भी दे दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जहां बंद का ऐलान किया और उसको व्यापक समर्थन मिल रहा है, कुछ उसी तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, चूंकि विधानसभा मार्च का पहले से ही प्लान कर रखा था, तो आज विधानसभा की ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है उनका भी मार्च होगा, और सरकार ने उसके लिए भी तैयारियां की है। कुछ इसी तरीके के कल जो बैरिकेटिंग्स लगाए गए थे, उस बैरिकेटिंग्स को फिर से दुरुस्त किया गया और पुलिस बलों की भारी मात्रा में तैनाती की गई है। तो इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन शाम के बाद जो तस्वीरें आई है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। और जो छात्र नेता है, विद्यार्थी है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी हमारे सपोर्ट पे कब आएंगे। जब इस तरह की वो बात करते हैं कि युवाओं के साथ रहे, छात्रों से संवाद करते हैं, तो ये एक मांग अब यहाँ के छात्र समुदाय में लगातार गूंज रहा है। बिल्कुल दिवाकर, इन छात्रों का जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, इसे कमजोर करने के भरसक प्रयास तो भले ही किए जा रहे हों, लेकिन छात्र भी अड़िग हैं। हम देख रहे हैं कि कल जहां पैदल मार्च करते हुए ये छात्र नजर आए, तो आज भी इनका प्रदर्शन और अनशन लगातार जारी है, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है जो कल ये बात कह रहे थे कि यह आर पार की लड़ाई और हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे।
देखिए, निश्चित तौर पर ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़, सरकार ने कुछ कार्रवाइयां भी की है। सरकार की ओर से करीब 100 जो है लोगों पर FIR दर्ज किया गया, 500 जिनका नाम दर्ज नहीं है, वैसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो सरकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस आंदोलन को लेकर चेहरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो लगातार इस तरह, क्योंकि रास्ते में CCTV कैमरे से भी जो हम कह सकते हैं वो लगाए गए थे और उसका ड्रोन कैमरे की मदद से वहां पर पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। लेकिन छात्रों ने बहुत ही संयम का परिचय दिया। ये देश के लिए एक मॉडल है कि झारखंड के छात्रों ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन पिछले 18 दिन से चला रहे हैं और वो कल जब हम धरना और प्रदर्शन की ओर जो आगे पदयात्रा पर जब ये निकले तब भी ये आंदोलन उसी तरीके से शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन सामने थोड़ी स्थितियां बिगड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शालीनता का परिचय, संस्कृति का परिचय झारखंड के विद्यार्थियों ने दिया है और कहीं भी किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी तरह के शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, थोड़ा बहुत व्यंग सरकार पर हो रहे थे और वंदे मातरम और जनगण मन गीति से छात्र गा रहे थे। तो ये एक अद्भुत प्रदर्शन था और निश्चित तौर पर जो सरकार के साथ जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, हालांकि अभी तक आज कोई पहल नहीं की गई है सरकार इस मुद्दे पर क्या करेगी, वार्ता आगे किस तरीके से बढ़ेगी, लेकिन इनके जो मुद्दे हैं वो अभी भी अनएड्रेस्ड इन लोगों को लगते हैं कि सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए, क्योंकि भूख हड़ताल भी कई लोगों का 8वां दिन चला गया है। तो ऐसे में सरकार को अब संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत नजर आती है इन लोगों को। इधर जांच एजेंसियां भी अपना काम करती हुई दिवाकर नजर आ रही है। CID ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ED की एंट्री की यहाँ बात की जा रही है, लेकिन यहाँ छात्र अड़िग हैं कि अगर जांच होगी तो सिर्फ CBI से होगी और यहाँ BJP भी उनका भरपूर समर्थन कर रही है इस बात को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर CID जांच पर इसलिए इन छात्रों को भरोसा नहीं है क्योंकि पिछले जो रिकॉर्ड किया कह सकते हैं CID की जो जांच प्रक्रिया झारखंड में रही है उससे छात्र बहुत खुश नहीं है। इसीलिए जो सीरियल उत्पाद की परीक्षा है उसको लेकर छात्र बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है कि इस मामले की पूरी तरीके से CBI जांच होनी चाहिए। और पिछले 5-6 वर्षों में सरकार इसी पॉइंट पर रेडी नहीं हो रही थी। पिछले 5-6 वर्षों में जितनी भी झारखंड की परीक्षाएं हुई है, प्रतियोगी परीक्षाएं, सब में किसी न किसी तरह की जो कह सकते हैं अवैध गतिविधियों की संलिप्तता पाई गई है। तो ऐसे में उन परीक्षाओं पर तत्काल CBI जांच होनी चाहिए। यही एक मांग है जिस पर डेडलॉक की स्थिति ज्यादा बन रही है और इस पर सरकार तैयार नहीं हो रही। हालांकि कल ED की एंट्री के बाद जो है अब कई और खुलासे होंगे कि जो TDPL कंपनी है जिसको ये काम दिया गया है वो किस तरीके से SEC के अध्यक्ष के जरिए मिलकर ये काम हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए अब ED के एंट्री के बाद, क्योंकि 8 लोगों पर ED ने एक तरीके से कह सकते हैं नाम को दर्ज किया FIR में और उसके बाद वो जानकारी लेना शुरू कर रहे हैं। तो अब बहुत कुछ खुलासे होंगे ED के एंट्री के बाद। लेकिन छात्र अभी भी जो CBI की मांग है उस पर अड़े हुए हैं और ये आंदोलन अब लगता है कि और भी लंबा खींचेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद दिवाकर तमाम अपडेट इस वक्त हमसे साझा करने के लिए।